लाइव है बेटा, इसी बनकर थोड़ी ठंड हो गई। क्या हाल है दोस्तों आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट निकालना सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में। फिर हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट निकालना। बहुत सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। ये क्लास बेहद ही ज़रूरी है। और एक बात मैं और आप सबको समझा दूं कि अगर एक भी पॉइंट को आप मिस कर गए तो आई एम सॉरी फॉर द फुल चैप्टर। यानी एक एक बिंदु इतना महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि आप एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू मिस एनी ऑफ द पॉइंट यू विल लूज द फुल चैप्टर और द फुल कॉन्सेप्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से आजकल सवाल नहीं बनते हैं। खासकर पिछले 3 से 4 साल में मैंने कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट में नहीं देखा है, मेंस हो या सीजीएल प्री हो या बाकी कोई एग्ज़ाम हो। लेकिन हमें पढ़ना उतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से, उतने ही मन से है, क्योंकि पूछा कहीं पे भी जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। कल का क्लास समझे नहीं आया सर? मोना कुमारी, तुम मोना हो, पढ़ा करो बेटा। आइए मित्रों, मैं सवाल लगा देता हूं पहले, फिर आगे बात करेंगे। हैव सम पेशेंस, आई विल आइए पढ़िए सवाल को। आप सवाल पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया एक स्कूटर है, कहता है जो उसकी नगद कीमत है 4400 रुपये। माने अगर 4400 रुपये है, अगर आपके पास 4400 रुपये नगद है, मोबाइल है सॉरी, अगर आपके पास 4400 रुपये है तो आप मोबाइल ले जाओ, नगद है आपके पास 4400, और जाओ घर मजे लो। लेकिन अगर मान लो आपके पास 4400 रुपये नहीं है, लेट्स आपके पास 4400 रुपये नहीं है, यदि आपके पास 4400 रुपये नहीं है तो फिर क्या करें? तो कह रहा भैया फिर ये करो कि 2000 रुपये का अग्रिम भुगतान कर दो। अग्रिम भुगतान बोलते हैं बच्चे कैश डाउन पेमेंट को। यानी जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मेरे दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार ये कहता है कि यार कुछ तो नगद ही दे दे, बाकी का तू लोन करा ले बगल वाले बैंक से, यही तो कहता है। तो यही यहाँ कहा कि भाई नगद है तेरे पास 4400 तो ले जा, पूरी बाइक तेरी हो गई। नहीं है तो बेटा 2000 नगद दे दे, बच्चे कितने? 2400। तो ये जो 2400 रुपये बच गए ना बेटा, इसका करवा ले बैंक से लोन। अब इस आदमी ने बैंक से लोन के ले लिया, कितने का जी? 2400 रुपये का। कितने महीने के लिए लोन लिया जी? 1 महीने के लिए। किस रेट से जी? 8% की रेट से। हाँ है ना? तो महीने का ब्याज बना कितना? महीने का साल बनाएंगे बटे 12। क्यों किया भाई महीने को साल? इसलिए क्योंकि रेट हमेशा पर एनम होती है, बटे 100। अब मेरे बच्चे ये बताओ, आपने बैंक से लोन कितना लिया? आप कहेंगे जी 2400 रुपये। और 1 महीने के बाद आपने भुगतान कितना किया है? 2440 रुपये। तो मेरे बेटा कितना फालतू रुपये कर दिया आपने? आप कहेंगे जी 40 रुपये फालतू कर दिया। तो बेटा 40 किसके कहने पे किया? तो आप कहोगे जी 12 दूनी 24, 200 आया, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 20, तो रेट दे रखी है कहीं 20%। तो सर जी रेट हो गई 20%। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? नेहा गुड इवनिंग बेटा। विवेक आवाज नहीं आ रही है। और आवाज कैसे आएगी वह? जी सुधांशु जी पर्याप्त है, लेकिन वो बहुत पुराने हैं। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय।
डू यू फील मी? मित्रों, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको भी कराएंगे, इसको भी कराएंगे, इसको भी कराएंगे यार। आ जाओ जी, अब इसको करेंगे। करिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल आपकी नज़र पेश किया गया है। पढ़िए दिल से, मन से, तन से, धन से। अरे विपिन, तो हम तुमसे दुश्मनी नहीं है। आज हैप्पी दुर्गा पूजा, आज दुर्गा पूजा। अच्छा, होली कब है? होली कब है गब्बर? एक बार पढ़ लो बेटा, फिर मैं कराऊंगा। कल मित्रों आइए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, इसलिए इसे छोटा बना के छोटा करते रहो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में अगर सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा। कहता जी, एक साइकिल का नगद कीमत है 1500 रुपये। देखिए यार, भाषा हमें अपनी हिसाब से लच्छेदार बनानी पड़ती है। कहता जी, एक साइकिल की कीमत है 1500 रुपये, यानी आपके पास 1500 रुपये नगद है तो आप दे जाओ और साइकिल आपकी है ना, साइकिल आपकी। दूसरी बात क्या कह रहा है जी? दूसरी ये कह रहा है कि भैया अगर मान लो 1500 आपके पास नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू पे ₹1500, देन डोंट बी अपसेट, जस्ट गिव कैश डाउन पेमेंट। तत्काल भुगतान कर दो 350 का। अगर कह रहा है जी आपके पास 1500 रुपये नगद नहीं है, आपकी औकात नहीं है 1500 रुपये नगद रखने की, तो भैया साइकिल नहीं मिलेगी। लेकिन एक और तरीका है, क्या कि भैया 350 रुपये तो दे दो नगद, तुम अभी की अभी 350 रुपये तो दे दो नगद, 350 रुपये तो मेरे बच्चों दे दो नगद। बाकी कितने बच गए जी? बाकी बच गए जी 1150 रुपये। इसका ले लो बैंक से लोन, इसका ले लो मेरे बच्चों बैंक से लोन, है ना। इसका क्या ले लो भाई? बैंक से लोन। कितने महीने के लिए? तो सवाल पढ़िए, मैं पेज अगला चला देता हूं, अब पढ़िए जरा ध्यान से। ओ मैडम, मैडम, ओ मैडम बैठ बलेरो में, एक बार पढ़ो जरा। शिवम भाई, तेरा नंबर ऑन नहीं हो रहा। किसके लिए ऑन नहीं हो रहा? कृष्ण क्लास नहीं चल रहा, देखना भाई क्लास चल रही कि नहीं चल रही? लाइव चल रही है, फिर कहाँ बकवास कर रहा है? देखो मेरे बेटा, ध्यान से समझो, यहां से समझा दो। कहता खरीदी जा सकती 1500 रुपये नगद में, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद, यानी 350 रुपये तो दे दो कैश डाउन पेमेंट, और बाकी पैसे को अगले 3 महीनों, अगले 3 महीनों, बोलो बेटा सारे ऐसे बोलो, अगले 3 महीनों, ऐसा करो, अगले 3 महीनों, अगले 3 महीनों तक 400 रुपये की 3 समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। कहता भैया, क्या कहता है भैया, ये भैया कहता भैया 350 नगद दे दो, बचे 1150 रुपये, इसका ले लो लोन, इसका क्या ले लो? लोन। अब बेटा ये साधारण ब्याज है, यहाँ ब्याज पे ब्याज थोड़ी लगेगा, क्योंकि अगर ब्याज पे ब्याज लग गया तो आपका होगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज, यानी यहाँ ब्याज पे ब्याज नहीं लगे, केवल मूलधन पे ब्याज लगे। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, पहले महीने बैंक कितने पे ब्याज वसूल करेगा? तो आपका होगा जी 1150 रुपये पे। कितने की रेट से? R% की रेट से। कितने महीनों के लिए? 1 महीनों के लिए। 1 महीने का साल बनाएंगे बटे 12। 1 महीना क्यों लिया?
क्योंकि जी हर महीने के आखिरी में वो 400 रुपए की किस्त देगा और कर्जा खत्म दे देगा। है ना। अजीत कह रहा है सर, अमित कह रहा है 350 भी नहीं हो तो बेटा 350 भी नहीं हो तो रिक्शा के धक्का लगाओ। है हराम को साइकिल चाहिए तुम्हें, ध्यान दिया करो पढ़ाई में, डिस्टर्ब ना करो। तो भाई पहले भाई बैंक ने कर्जा, तुम बैंक से कर्जा लेने गए, पहले महीने बैंक ने कहा भाई ये 1150 रुपये पकड़, पहले महीने 1150 पे तेरा वो लूंगा क्या ब्याज। अब तुम पहले महीने के आखिरी में आए और तुमने 400 रुपए की किस्त पकड़ा दी, तो भैया 400 रुपए की किस्त पकड़ा दी तो यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझना। एक सवाल आपको याद होगा मैंने कराया था कि 3000 रुपए अगर आपने मान लो बैंक से उधार लिए हैं 30% की रेट से, 30% की रेट से, और हर साल के आखिरी में आप हजार रुपए चुकाते रहे, तो बताइए तीसरे साल के आखिरी में आप कितना धन चुकाएंगे कि आपका धन चुकता हो जाए, मतलब कर्जा उतर जाए। तो वहां मैंने ऐसे बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था कि भाई 3000 पे 30% ब्याज यानी 900 का ब्याज। तो भैया पहले साल कर्जा हो गया 3900 का, पहले साल के आखिरी में एक आदमी आया 1000 रुपए दिए और चला गया, तो बचा कितना 2900। तो दूसरे साल ब्याज कितने पे लोगे जी 2900 पे, कितना परसेंट 30%, 2900 को 30% 870। तो दूसरे साल के आखिरी में ब्याज कितना हो गया जी 3770 रुपए, मतलब कर्जा हो गया इतना। अब वो दूसरे साल के आखिरी में आया 1000 रुपए दे के चला गया, तो अब कर्जा कितना बच गया जी 2770। तो तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 2770 रुपए लगेगा। किस रेट से जी 30% से, 30% की फ्रैक्शन बनी 831, जोड़ोगे तो आया 3601, यानी तीसरे साल के आखिरी में 3601 रुपए देगा, कर्जा खत्म। ये तो था मेरे बच्चों क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। लेकिन अगर यही चीज साधारण ब्याज पे हो तो क्या हो, तो फिर ऐसे होगी कि भाई 3000 रुपये उधार लिए, पहले साल 30% ब्याज, 30% यानी 900 रुपये ब्याज। अब पहले साल के आखिरी में आया और 1000 रुपये दे गया, तो बेटा ध्यान रखना इस बार ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए केवल मूलधन में से ही पैसा घटेगा। तो दूसरे साल जो ब्याज लगाओगे वो कितने पे लगाओगे मेरे नन्हे मुन्नो, 2000 पे। किस रेट से, 30% की रेट से। तो 2000 का 30% बना बाबू 600। अब फिर आया दूसरे साल के आखिरी में 1000 देके, तो ध्यान देना साधारण ब्याज है, ये सवाल साधारण ब्याज पे करा रहा हूं। तो साधारण ब्याज में मिस्र ना उसे प्रिंसिपल से ही घटना है, मूलधन से ही घटना है, पहले हमेशा की हमेशा मूलधन चुकाना है, आखिरी में किस्तें देनी बाबू। तो अब ब्याज कितने पे लगेगा 1000 पे, तो 1000 पे ब्याज किस रेट से लगेगा 30% यानी 300। तो कितना ब्याज दे दिया भाई 900, 600, 1500 और 300 1800। तो 1800 रुपये ब्याज हो गया और 1000 रुपये ये देने, तो 1000 जमा 1800 जोड़ोगे तो कितना पैसा चुकाना होगा 2800 रुपये, यानी साधारण ब्याज से 2800 रुपये दोगे तीसरे साल तो कर्जा खत्म हो जाएगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो भाई। 3000 थे, पहले साल 1000 दे दिए, दूसरे साल 2000 पे ब्याज लगा, फिर 1000 दे दिए, तीसरे साल 1000 कर्जा बचा, 1000 पे इतना ब्याज बना, तो 1000 तो हो गया जी मूलधन, और 3 साल का ब्याज बना कितना 1800, नोट से 15 3 1800, तो कुल मिला के कितना चुकाएगा तीसरे साल के आखिरी में 2800, तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, पक्का। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि whenever you are doing any question of simple interest you have to just subtract the installment from the principal, not from the principal plus interest, there are two things, है ना। तो देखिए यार, तो 1150 आपसे उधार लिए, पहले साल बैंक ने इतने का कर्जा किया, अब 400 रुपए की आप किस्त दे गए, तो अगले महीने बैंक कितने पे ब्याज चढ़ाएगा 750 रुपये, क्योंकि आप 400 दे गए। अब फिर 400 की किस्त दे दी तो बचा कितना जी 350, तो 350 रुपए पे 8% की रेट से एक साल का साधारण ब्याज कितना होना। हाँ है ना, और कह रहा जी ये जो ब्याज है, अब हमें पता है कि भैया 400 रुपए की 3 किस्तें दे दी, तो 400 रुपए की 3 किस्तें दे दी, तो कितना रुपए उतार दिया 1200 रुपए। उधार लिए कितने थे 1150, उतारा कितना जी 1200, तो कितना रुपए फालतू उतार दिया 50 रुपए। हाँ है ना, कितना रुपए फालतू उतार दिया 50 रुपए। हाँ है ना, तो 50 रुपए फालतू ब्याज उतार दिया, तो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा उतारा वो मेरे बच्चों क्या है ब्याज।
आपने 1/12 क्यों किया? इसलिए क्योंकि रेट हमेशा साल की होती है, तो उसे 1/12 करेंगे तो ही तो महीने की बनेगी ना, साल की बनेगी। एक महीने को 12 से भाग देंगे। अब बेटा पूरे में से R/100 इंटू 1/12 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 1150 जमा 350। क्लियर है भैया? एक बार इस बात को कैलकुलेट करो फिर समझाता हूँ। आइए जी दोस्तों, अब ये बराबर है 50 के। देखिए जी, तो R इंटू 1/100 इंटू 12, इसे जोड़ोगे तो 11 और 7 कितना हो गया जी? 18, 19 और 3 2250 बराबर 50। जीरो से जीरो करा भाई, है ना? 25 चौक 100 और 25 पांजे 200। अरे यार 25 नहीं, में 225। 3 तिया 9, 3 चौक 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 पांजे 80। तो रेट आ जाएगा भाई 80/3। 80/3 का मतलब बना 26 सही 2/3%। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बना आपका डिटेल पोर्शन, ये तो बना आपका डिटेल पोर्शन। एक बार आप इसे कर लें, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूं। बड़े भैया आगे देखो जी। अब दोस्तों रेट आ गई, पेपर में इस सवाल को कैसे किया जाए ये बात समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। देखो मेरे बेटा, और एक ही बार में समझने की कोशिश करना, दोबारा की कोशिश मत करवाना मुझसे भी। आप यहां से ऐसे लिख लिख के फिर कोमल लेके जोड़ते हो, इससे आसान ये है कि मैं यहीं पे इस बात को समझूं कि भैया, मैं यहीं पे इस बात को समझ लूं कि भाई पहले महीने 1150 रुपए पे ब्याज लगेगा 1% की रेट से, हाँ है ना? फिर 400 की किस्त दे देगा तो अगले महीने 750 रुपए पे ब्याज लगेगा। अगले महीने ब्याज लगेगा जी कितने पे? 750 रुपए पे, हाँ है ना? और भैया फिर 400 की किस्त दे देंगे तो फिर अगले महीने लगेगा 350 रुपए पे ब्याज। तो 8% की रेट से एक साल का
तो ये जमा ये तीनों को जोड़ लेंगे, हाँ है ना। किसी भैया को दिक्कत है? अब इनको आप ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, मर्जी तो आपकी है। तो आप हमेशा एक बात देखना कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बेटा जोड़ तक कॉमन आ जाएगी। कौन सी? आर इंटू 1/100 इंटू 12, ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी। और फिर ये चीजें जोड़नी पड़ जाएगी ब्रैकेट में, आर इंटू 1/100 इंटू 12 कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू फिर सारी जुड़ जाएंगी, 1150 जमा 750 जमा 350। क्लियर है जी? जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आएगा 2250, तो ये वैल्यू आएगी 2250 बराबर ये, और ये वैल्यू किसके बराबर है जी? 50 रुपए के बराबर, हाँ है ना। अब देखिए, अब वही काटेंगे तो रेट की वैल्यू आ जाएगी 26 सही 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों रेट आ जाएगा 26 सही 2/3%, सही है जी। 50 कैसे आया बेटा? आप ये बताओ, आपने बैंक से लोन कितना लिया? 1150 रुपए, और आपने 400 रुपए की अगर 3 किस्तें दे दी तो आपने पैसा चुकाया कितना? 1200। आपने लोन लिया 1150 का और पैसा दिया कितना? 1200, तो 50 रुपये ब्याज ही तो बना बेटा। कोई नहीं, आइए, स्पीड ठीक आ रही है अपनी नेट की? अच्छा, ब्लर हो रही है। पढ़ो जी इस सवाल को। करिए जी। आओ जी दोस्तों, देखिए समझिए जी, आपने सवाल पढ़ लिया होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ, और धीरे धीरे आप इनके शॉर्टकट सीख जाएंगे कि इनके जोड़ को कैसे शॉर्टकट बनाया जाता है। दीज थिंग्स आर नॉट वेरी लार्ज, नॉट वेरी बिग, दीज थिंग्स आर वेरी इनिशियल। कह रहा था मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹10,000। कहता है एक फ्रीज का अंकित मूल्य 10,000 रुपये, एक फ्रीज का अंकित मूल्य 10,000 रुपये। कह रहा है जी 2,000 रुपये नगद है भैया, कैश प्राइस तो है 10,000 रुपये। ठीक है जी, कैश प्राइस जो है इसका वो है जी 10,000 रुपये। कह रहा है जी 10,000 रुपये नगद है तो फ्रीज ले जाओ, नहीं है तो भैया 2,000 देना पड़ेगा कैश डाउन पेमेंट, और बाकी जो 8,000 रुपये बच गया इसका करा लो बैंक से लोन, इसका करा लो जी बैंक से लोन। दोस्तों बात आ रही समझ में? बाकी कह रहा जी 8,000 का बैंक से करा लो लोन। तो मेरे बच्चों इस 10,000 और 2,000 से तो मेरा वास्ता ही नहीं है, सवाल में मेरा वास्ता तो मात्र 8,000 से। हमने बैंक से 8,000 का लोन किया तो पहले महीने बैंक ब्याज कितने पे लेगा? 8,000 पे। फिर 1,000 की किस्त दे दूंगा तो 7,000 पे, फिर 1,000 की किस्त दे दूंगा 6,000 पे, फिर 1,000 की किस्त दे दूंगा 5,000 पे ब्याज लेगा, फिर 1,000 दे जाऊंगा 4,000 पे क्योंकि मूलधन घटना है, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000, और आखिरी वाला जो 1,000 दूंगा उसमें मेरा क्या उतर जाएगा भाई? ब्याज व्याज उतर जाएगा। क्लियर है जी? अब एक बात बताओ कि हर बार क्या होना है कि 8,000 पे केवल एक ही महीने ब्याज लगना है, क्योंकि एक ही महीने तो रहा ये पैसा 8,000, अगले महीने तो 1,000 देने के बाद 7 रह गया, अगले में भी सेम रेट है, यही काम यही काम यही काम, हर एक में यही काम होना है दोस्तों। यहां पे भी R% की रेट से 1/100 गुना 12, हाँ है ना। जब आप इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई तो R इंटू 1/100 इंटू 12,
ये कॉमन ले लोगे। अगर ये कॉमन ले लोगे तो इनको जोड़ लोगे तो 8 7 15 और 6, 15 और 6 21 और 5 26, 4 30, 3 23, 30 3 33, 2 35 और 1 36, ये आ गया 3600। आप कहें जी तो जोड़ना बहुत भारी होगा, जोड़ना भारी नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है 8, तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो 8 गुना 8 और 1 9/2, तो 2 चौक 8, 9 चौक 36। अब ये बताओ कि हजार हजार रुपए की आपने कितनी किस्तें दे दी, तो आप कहोगे सर 9 किस्तें पकड़ा दी, तो ब्याज कितना ना कितना पैसा चुका दिया, 9,000 रुपए। बैंक से बाबू लोन कितने का लिए थे तुम लोग, 8,000 रुपए का, तो कितना फालतू दे दिए हो, 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए जो फालतू दिया है ये क्या है, आपका ब्याज। ये 1,000 रुपए जो फालतू दिया है ये क्या है, ब्याज। अब इसे सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 3 36, हाँ है ना। तो रेट आ जाएगी मेरे भाई 1000/3, ये है ना भाई। 12 3 36, 300, 100, देखना यार कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक करी मैंने। 8 7 15 और 6 21, 5 26, 4 30, 33, तो 35 और 3600, सॉरी 36,000, 36,000 था ना यार, सॉरी सॉरी, 1 जीरो ये कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 100, तो ये आया 100/3, और 100/3 आया 33 सही 1/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 33 सही 1/3%, जी 36,000 होगा बिल्कुल। और 33 सही 1/3% क्या होगा, पर एनम या मंथली, पर एनम, क्योंकि रेट आपने पर एनम मानी है और उसी के हिसाब से आपने टाइम को 1/12 किया था। अब जैसे जैसे एक दो सवालों में प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज आपको मानने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा सीधा इसको जोड़ लेना सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वाला फार्मूला लगा के। ठीक है जी, आइए ये मैंने करा दिया। ये करा दिया, आ जाइए जी, बताइए। आओ जी दोस्तों, कह रहा द कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹60। एक पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है,
but it can also be purchased on a cash down payment of rupees 20 and 6 monthly equally installment at the rate of 8 per at the rate of rupees 8 पर मंथ। कह रहा है जी, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 60 रुपए नगद है तब तो पेन ले लो, अगर नहीं है भैया तो घबराओ नहीं, 20 रुपए की कैश डाउन पेमेंट दे दो, बाकी बच गया 40, इसका ले लो लोन। 40 का क्या ले लो बाबू, लोन। आपको इनसे मतलब नहीं, आपको तो 40 से मतलब है कि जी 40 का लोन लिया है तो पहले महीने बैंक 40 पे ब्याज लेगा, फिर 8 का कम हो जाएगा क्योंकि 8 रुपए की किस्त दे दोगे 32, फिर 8 कम 24, फिर 8 कम 16, फिर 8 कम 8 और फिर 0। क्लियर है जी, कर्जा इस तरह से खत्म करेंगे, आखिरी किस्त में आप ब्याज उतार देंगे। अब भैया हर महीने की किस्त जारी है तो 40 पे 8% की रेट से एक महीना, यही लिखोगे। और यही वैल्यू मेरे बच्चे हर एक के साथ रहनी, क्योंकि हर एक पैसा एक एक महीने के लिए ही तो यूज हुआ है, हर एक पैसा एक एक महीने के लिए यूज हुआ है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है अपने को। अगर हर एक पैसा एक एक महीने के लिए यूज हुआ है तो जब सोल्व करोगे तो ये कॉमन आ जाएगा, R इंटू 1/100 इंटू 12, और इन्हें जोड़ेंगे तो 40, 32, 24, 16, 8। तो देखो 24, 16 कितना हो गया जी, भाई जोड़ना बहुत आसान है, मुश्किल कतई भी नहीं है। ये बताओ 24 और 16 का हो गया जी 40, 40 40 80, 32 और 8 40, 120 आ गया, 120। अब ये बताओ 8 रुपए की कितनी किस्तें आपने उतार दी, तो आप कहोगे जी 8 रुपए की 6 किस्तें दिए थे, यानी आपने कर्जा उतारा है 48 रुपए, और बाबू कर्जा लिए कितने थे आप, 40। तो उतार दिया 48, लिया था 40, कितना फालतू उतारा, 8 रुपए। तो जो 8 रुपए फालतू उतारा हुआ आपका ब्याज हो गया, 12 से काटोगे 10, 10 से 0, तो रेट आ गई भैया 80%। यानी साधारण ब्याज की दर होगी मेरे बच्चों 80%। कितनी हो गई जी, 80%। हाँ, मैंने 5 मंथ लिखा है इसलिए क्योंकि 8 रुपए के हिसाब से 5 किस्तों में मेरे भाई उतारा गया मूलधन, और जो 8 रुपए की छठी किस्त गई है ना उसमें उतारा गया है साधारण ब्याज। तो मूलधन ही तो 5 किस्तों में उतरा है, छठी किस्त में ब्याज उतरा है भैया। पढ़िए दोस्त 7वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है।
चलो यार दोस्तों, देखो, आई होप आपने ये सवाल पढ़ लिया होगा. यू विल टेक योर टाइम. नाउ आई डू दिस क्वेश्चन. क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है. देखिए यार दोस्तों, मित्रों, कह रहा है एक पेन का नगद मूल्य भी है 10 रुपये. औकात है नहीं खरीदने की तो किस्तों पे ले लो. तो आप बैंक पे गए, 10 रुपये का लोन लिया. बैंक ने कहा भाई पहले महीने ब्याज लूंगा 10 रुपये पे. अब तुम पहले महीने के आखिरी में आए, 1 रुपये की किस्त दे के चले गए. तब अगले महीने ब्याज 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे. हद मचा रखी है. 10-10 के भी लोन कराने पड़ते हैं मैथ में. इस तरीके से यही कहानी हर एक में आएगी बाबू. तो R इंटू 1/100 इंटू 12, इनको जोड़ लो भैया. तो ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2. एन का वैल्यू 10. 10 और 11/2. 2×5 = 10. जोड़ आया बेटा 55. तो ये वैल्यू होगी मित्रों 55. अब देखिए, आपने लिए तो उधार थे 10, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, आपके साथ धोखा दिया. 1 रुपए की 11 किस्तें ले ली और पैसा उतरवाया तुमसे 11. लिया कितना, 10. तो कितना फालतू दिए बाबू, 1 रुपया. तो 1 रुपया जो फालतू दिए हैं वो क्या है, ब्याज है. एक तो क्या है, ब्याज. अब अगर आप इसे काट पीट मचाना चाह रहे हैं अनुराग कश्यप की तरह, तो मचाइए. 5×11 = 55, 5×20 = 100, तो 12×2 = 24. तो रेट आ जाएगा 240/11. निकालिएगा तो 11×2 = 22, फिर 11×1 = 11. 9/11%. 21 सही, 9/11%. ए ऑप्शन बिल्कुल सही है. क्या आप बात समझ पाए मित्रों, क्या आप बात समझ पाए. आप कहेंगे कि सर ये कैसा सवाल कराया, 10 रुपए 1 रुपए की किस्त, इस सवाल में क्या मजा आएगा, बड़ा सवाल कराइए. तो बाबू मेरे, बड़ा सवाल लो, अच्छे दिन आने वाले हैं. मित्रों, बड़ा सवाल लो, तुम करो अब जरा, करो.
देखिए दोस्तों, मेरे बच्चों, आपने सवाल की भावना को समझा होगा, वरना इसकी आवना भावना कर देंगे तुम। आओ मित्रों, सवाल बहुत ही खूबसूरत है, आ जाओ। कह रहा भैया 1710 रुपये उधार लिए हैं और 10 महीने की किस्तों में चुका दिया। पहली किस्त का प्रत्येक किस्त 190 रुपये की थी, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आसान सवाल क्यों सिखाया आपको, या वो 10-12 से क्यों लिया वो डाटा, उसका कारण था। ज़्यादा दूर चला गया क्यों डाटा? हाँ, यहाँ पे। मेरे बच्चों, ये जो सवाल आपके सामने देख रहे हैं कि किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है, परंतु इसे हमने 1 रुपये की 11 महीनों तक की समान किस्तों में चुकाया। अगली बार हो सकता है कि 10 की जगह 100 आ जाए। रुक जाए, 10 की जगह 100 आ जाए और 1 की जगह 10 आ जाए, तब भी मेरे बच्चों आंसर वही होगा, 21 सही 9/11। ऐसा हो सकता है कि मैं दोनों को 20 से गुना कर दूं, यहाँ 200 हो जाए और यहाँ 20 आ जाए, तब भी दोस्तों वही आंसर होगा जो आ रहा है ना, यही रेट आएगी। अगर मैं दोनों जगह 15 से गुना कर दूं तो ये 150 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तब भी वही बात आएगी। क्लियर है? इस बात को ध्यान देना। अगर यहाँ बड़ा बड़ा डाटा लिख दिया है, यहाँ बड़ा बड़ा डाटा लिख दिया, जैसे मान लो इसे 19 से गुना कर दे, या मैं मिट गए, मान लो इसे 191 से गुना कर दो इधर, तो 191 से गुना करूंगा इसे, तो ये आएगा 1910, और 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट को 191 से गुना करूंगा ये। अब आप कहोगे सवाल तो सर बहुत भयंकर बन गया, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट 191 तो घटाते घटाते टूट लेंगे तुम्हारे पैर, तो हाँ है ना। तो इसमें घबराना नहीं है। आप ऐसे सवाल में रेशियो ले लिए, जो आपने लोन लिया है वो, और जितनी आपने किस्त दी है उसका रेशियो ले लो, तो रेशियो आया 10:1। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि 1910 का लोन लिया और हर एक किस्त 191 की चुकाई। आप इसी सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 का लोन लिया और हर एक किस्त 1 की चुकाई, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ये मैं समझाना चाह रहा था, इसके लिए मैंने आसान सवाल लिया था। पर तुमको कौन समझाए? तुमको क्या, हमको भी कौन समझाएगा यार? हमको समझा सके जमाने में दम नहीं, क्योंकि हम बड़ी बूझ है, इसलिए जमाने में दम नहीं। हाँ, आ जाइए, वरना समझा तो सकते ही है ना हर कोई यार। देखो, अब इस सवाल में आप ये देखिए कि प्रिंसिपल कितना है, मतलब लोन कितना लिया है 1710, और हर किस्त आप कितने की दे रहे हैं 190 की। लोन लिया है आपने 1710 का और हर एक किस्त की वैल्यू 190। आप 190 से ट्रीट मत करो, यू विल वेस्ट योर टाइम। आप रेशियो ले लो, 0 से 0 कटा, 19 से कम 19, 19 में 171, यानी आप ये मान लो कि आपने उधार लिया था 9 और हर किस्त की कीमत है 1। अब सोल्व कर दो खटाखट मन में कि भाई 9, उधार 9 लिया था तो पहले महीने 9 पे ब्याज, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 2, फिर 1, और वो R इंटू 1/100 सब में कॉमन आएगा ही। बार बार लिखो मत, समझ जाओ। तो इन्हें जोड़ोगे तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो फार्मूला होगा n इंटू n+1। भाई n हो गया 9, n+1 हो गया 9 और 1 10 बटे 2, 2 5 10, 9 5 45। पता है नहीं फार्मूला? बोलो यार, हाँ है ना? अगर नहीं पता तो लिख लो, n इंटू n+1/2। n का मतलब जहां तक गिनती ले गए हो, 1 से लेके, तो 9, 9 और 1 10 बटे 2 45। तो इसको सोल्व करके लिखोगे तो आप लिखोगे 45 गुना में r गुना में 1/100 गुना 12। अब ये बताओ कि हर किस्त कितने की दे रहे थे 1 रुपए की, और कितनी किस्तें दी 10। तो भाई 1-1 रुपए की 10 किस्तें दे दी, तो आपने पैसा कितना चुका दिया 10 रुपए, और आपने उधार लिया कितना था जी 9 रुपए। उधार लिया था 9 रुपए, चुका दिया 10 रुपए, तो कितना फालतू उतारा 1 रुपए। हाँ ना, कितना फालतू उतारा 1 रुपए। अब कैलकुलेट कर लो जी, 5 9 में 45, 5 20 100, 3 3 9, 3 चौक 12, है ना। तो आर की वैल्यू आ गई 80/3। 80/3 का मतलब 26 सही 2/3%। तो आप एग्जैक्ट डाटा लेते ना तो भी यही आंसर आता, और जो मैंने डाटा कहा है मेरे बच्चों ये लेते तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है जी, कोई फर्क सवाल पे नहीं पड़ेगा। क्लियर है? किसी भैया को कोई आपत्ति यहां तक? बात को फिर से गहराई से समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। सब ठीक है, सेट है मामला? आ जाओ। तो
देखिए थोड़ा सा समय तो लगेगा। पढ़ो जी। देखिए महीने की किस्त है तो 1/12 कर रहे हैं, अगर साल की किस्त है तो सिर्फ एक ही लिखेंगे, 1/12 नहीं करेंगे। मेरे बच्चों सवाल बेहद ही प्यारा है, बस इसे प्यार भरी नज़रों से देखिएगा। छोटा ही कर दे रहे हैं क्योंकि बड़ा नहीं संभलेगा हमसे ये सवाल। आओ जी। सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने एक बैंक से 7,000 रुपये उधार लिए। तो भैया बैंक जो है, आपने उससे 7,000 रुपये उधार लिए तो पहले साल तो बैंक 8% की रेट से 1 साल का ब्याज लेगा ना बाबू, 7,000 पे। बोलो कोई दिक्कत है तुमको? नहीं। अब कह रहा जी पहले साल के आखिरी में कुछ नहीं चुकाया तो दूसरे साल भी 7,000 पे ही ब्याज लगेगा, तीसरे साल भी 7,000 पे ही ब्याज लगेगा। और कह रहा जी तीसरे साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कहता जी 5वें वर्ष के 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दे दिए। तो भाई पहले साल 7,000 पे, दूसरे साल 7,000 पे, तीसरे साल भी 7,000 पे ब्याज लगा। तीसरे साल के आखिरी में कहता है जी 3,000 रुपये उसने बैंक को दे दिए।
अगर 3,000 रुपये बैंक को दे दिए तो चौथे साल बैंक जो ब्याज लेगा वो कितने पे लेगा मेरे बच्चे? 4,000 पे। जैसे वहां हर महीने 1-1 रुपए किस्त देते थे, एक घटाते जाते हैं, यहाँ 3 महीने 3 साल तक कोई किस्त नहीं दी, तीसरे साल के आखिरी में किस्त दी, तो चौथे साल 4,000 पे, फिर 5वें साल फिर 4,000 पे, और कहता है 5वें साल के आखिरी में कर्जा खत्म कर दिया। हाँ है ना? तो R इंटू 1/100 सोल्व करोगे बाबू तो 7-21 और 4-4-8, 21 और 8 आया 29,000। तो 29,000 प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का जो ब्याज है, अब ब्याज है किसके बराबर? तो यार ये देखिए कि 3,000 रुपये तो आपने उधार लिए थे ना, 3,000 तो आपने तीसरे साल के आखिरी में उतार दिए, और 5,450 आपने 5वें साल के आखिरी में उतार दिए। तो आपने कुल मिला के कितने उतार दिए? 8,450 मेरे बच्चे। और आपको या आपने कर्जा लिया कितने का था? तो आप कहेंगे सर जी कर्जा लिया था हमने 7,000 का। तो मेरे बेटा कर्जा लिया था 7,000 का, उतार दिया 8,450, तो कितना फालतू उतारा है? तो आप कहेंगे जी 1,450 रुपये फालतू उतारा है। तो 1,450 रुपये जो फालतू उतारा है वो कुछ और नहीं मेरे बच्चों, ब्याज है। कटिंग पटिंग मचाओगे तो रेट सीधा 5% निकाल पाओगे। तो रेट आ गई जी 5%। किसी भैया को दिक्कत है जी यहां तक? तो रेट आ गई जी कितनी? 5%। करिए जी इस सवाल को। देखिए दोस्तों, सवाल की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल में कह रहा है जी एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए जी साधारण ब्याज की दर से। तो पहले साल बैंक 6,000 पे ब्याज लेगा। कह रहा है जी दूसरे साल भी कुछ नहीं दिया, तीसरे साल भी कुछ नहीं दिया, चौथे साल के आखिरी में दिया है। तो यानी पहले साल हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, 4 साल तक तो ब्याज 6,000 पे ही लगेगा। अब कहता है चौथे साल के आखिरी में उसने 2,500 रुपये दे दिए, तो 6,000 में से 2,500 उतार दिए, तो बचे कितने? 3,500। तो 5वें साल ब्याज 3,500 पे लगेगा। तो 3,500 पे 8% की रेट से 1 साल का ब्याज इतना। और कह रहा है जी 5वें साल के आखिरी में 4,550 रुपये दिए, और चौथे साल के आखिरी में 2,500 रुपये दिए। तो मेरे बेटा कुल मिला के कितने उतार दिए? 0, 5, 5, 5, 10, 4, 2, 6, 1, 7। यानी आपने 7,050 रुपये उतार दिए दोस्त। आपने कर्जा लिया कितने का था? 6,000 का। उतार कितना दिया? 7,050। कितना फालतू उतार दिया जी? 1,050। तो इन्हें जोड़ोगे तो 4 6 24, 24 और 3 27। तो ये बनेगा मेरे बच्चे 27,000 गुना R गुना 1/100, और ये वैल्यू आई 1,050। बस बेटा सोल्व करेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज योर आंसर। क्या आप समझ पाए या नहीं? बोलो बेटा हाँ या ना। समझ पा रहे हो बात को?
देखिए यार दोस्तों, अभी सिंपल इंटरेस्ट पे आगे बढ़ना है, ठीक है जी। तो कहानी समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे आगे बढ़ने की। मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकालना सिखाएंगे। अभी तक रेट निकालना सीख रहे थे, अब इंस्टॉलमेंट निकालना सीखेंगे। मान लो यार मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपने मुझसे 1,000 रुपये उधार लिए, आपने मुझसे 1,000 रुपये उधार लिए सन 2020 में, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो 15% लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो 15% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा सर? 15% लगेगा। बात समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा सर 15%। अगर सर लास्ट क्वेश्चन गलत है, कैसे भाई? गलत कैसे था भाई? 29,000 ही तो बना था ना, 7,000। अच्छा ये नहीं, अगला था आपका, शायद ये वाला था। 6,000 थे, 6,000 में से 2,500 घटाओगे तो 3,500 ही तो बचा था चौथे वर्ष के अंत में। गलत कहाँ से आ गया भाई? अच्छा जोड़ 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 जोड़, ओहो। तो 6 चौक 24 और 3 27,500 ना, उसमें क्या दिक्कत मान रहे हो? मैं लो हटा दिया 27,500। अब ठीक है जोड़, अब तो ठीक है। छोटी छोटी गलतियां ना पकड़ा करो। हाँ मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि मान लीजिए आज आपने मेरे से 1,000 रुपये उधार लिया और मैंने कहा कि भाई 15% ब्याज लूंगा। आपने कहा जी 3 साल के बाद हम ही पैसा दे देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, 3 साल बाद जो आप पैसा दोगे, तो अभी से समझ लो भाई 1,000 रुपये प्रिंसिपल पे 15% की रेट से 3 साल का ब्याज जोड़ देते हैं इसके अंदर, तो यह आएगा 450 रुपये। तो 1,000 रुपये आपने उधार लिया, 450 रुपये हो गया ब्याज। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरे साल के आखिरी में आपको 1,450 रुपये देने। कितने रुपए चुकाने हैं भाई? 1,450 रुपये, ठीक है। यानी आज अगर आपने 1,000 रुपये उधार लिए हैं तो तीसरे साल के आखिरी में आपको 1,450 रुपये उतारने होंगे या देने होंगे। आपने मुझसे हाँ भर ली कि सर ठीक है, अगर हमने 1,000 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद हम आएंगे और सर हम आपको 1,450 रुपये दे के चले जाएंगे। मैंने कहा यार ठीक है, आ जाना। अब तुम अपने घर पे काम धंधा करते रहे, तुम्हारे पास कुछ पैसे आ गए, तो तुमने कहा कि सर ऐसा कर लो कि मैं 3 साल बाद नहीं देना चाहता, मेरा ब्यों तभी हो गया पैसे देने का, तो मैं कुछ पैसा अभी देना चाहता हूँ। तो मैं आपसे प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि सर आप इसकी 3 बराबर किस्तें बना लो, मैं 3 बराबर किस्तों में आपको पैसा दे दूंगा। मैंने कहा 3 बराबर किस्तों में पैसा दे देगा? भाई तेरे से तो तय हुआ था कि तू 3 साल बाद आइयो और 1,450 रुपये दे के चला जियो। अब तूने 1 साल के बाद आया और तू कह रहा जी किस्त बना दो, तो भाई मैं ऐसा करता हूँ 1,450 के 3 टुकड़े कर देता हूँ। ले, तो हर एक टुकड़े की वैल्यू होगी 3 चौक 12, 2 बचा और 3 अठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, यानी 483 रुपये 33 पैसे तू हर साल के आखिरी में दे दियो, तेरा कर्जा खत्म कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? 483 रुपये 33 पैसे तू हर साल के आखिरी में ही दे दियो, तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा तीसरे साल के आखिरी में। फिर आप कहोगे कि देखो सर एक बात समझो, मेरे पे कर्जा 1,450 का नहीं है। आप अपने दिमाग को ठीक करो, मेरे पे कर्जा 1,450 का नहीं है, मेरे पे कर्जा एक्चुअल में 1,000 रुपए का है। अगर मैं 1,000 रुपए को 3 साल तक अपने पास रखूंगा तो मुझे 1,450 देने हैं। अगर मैं 1,000 रुपए को 3 साल तक अपने पास रखूंगा तो 1,450 देने हैं। लेकिन मैं तो पहले ही साल के बाद आपको कुछ दे रहा हूं। अगर मैं पहले ही साल के आखिर में आपको कुछ दे दूंगा तो दूसरे साल फिर प्रिंसिपल 1,000 क्यों रह जाएगा? भाई हमने ये नियम पढ़ा था कि हमेशा साधारण ब्याज आखिरी में उतरता है, पहले मूलधन से किस्तें उतरती हैं।
तो अगर मैंने 1000 उधार ली और मान लो मैंने पहले साल के आखिरी में 400 रुपए आपको दे दिए, तो दूसरे साल में 1000 पे ब्याज नहीं लगवाऊंगा, दूसरे साल फिर मैं ब्याज लगवाऊंगा 600 पे, हाँ है ना। और तीसरे साल मैंने दूसरे साल के आखिरी में कुछ और किस्त दे दी, तो तीसरे साल और कम पे ब्याज लगेगा। जबकि आपने तो पूरे 1000 पे 3 साल का ब्याज जोड़ रखा है, बेटा इसी चला दे, आपने तो पूरे 1000 पे 3 साल का ब्याज जोड़ रखा है, आपने पूरे 1000 पे 3 साल का ब्याज जोड़ा है। अगर मैं 3 साल बाद ये पैसा दूं तो भाई या तो गुरुजी 1450 देना बनता है। आज अगर मांगोगे ना इस पैसे को, या मैं अभी पहले साल के आखिरी में कुछ कुछ देता जा रहा हूं हर साल के आखिरी में, तो 1450 नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पे एक्चुअल कर्जा 1450 है ही नहीं, मेरे पे कर्जा है 1000 रुपए, मेरे पे कर्जा है 1000 रुपए। बात समझ में आ रही? देखिए यार, जो कर्जा तुम पे बाद में होना है, जो कर्जा तुम पे बाद में होना है, उस कर्जे को मेरे बच्चों हम बोलते हैं ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट हिंदी में इसे कहते हैं देय ऋण। क्या कहते हैं जी? देय ऋण। देय ऋण यानी ऐसा ऋण जो आज एक्चुअल में आपके पास नहीं है, लेकिन आपको एक समय के बाद देना होगा। आज आपने कर्जा 1450 का मित्र नहीं लिया, आज आपने कर्जा 1450 का नहीं लिया, यार हद मचा रहे भाई, 483.33 गलत है, मारनो है यार कैलकुलेशन। 1450 को 3 से भाग दोगे तो 3 चौक 12, 2 बचा, 3 आठे 24, 3 तिया 9 ठीक है, 3 तिया 9 और 1 10, 3 आठे 24 और 1 25, 3 चौक 12 और 2 14 ठीक तो है मेरा राघव। अरे इसको ब्लॉक कर राघव को। तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया आपको, हाँ मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1450 आप पे एक्चुअल कर्जा है ही नहीं। 1450 तो आपके पास देय ऋण है। देय ऋण मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद आपके ऊपर ड्यू हो जाएगा, आपको देना होगा एक सर्टेन टाइम के बाद, आज नहीं देना, एक सर्टेन टाइम के बाद। तो मेरे बच्चों, जो ये 1450 रुपए जिस पैसे की कीमत 3 साल बाद बनेगी, आज उस 1450 रुपए की कीमत क्या है? तो आप कहोगे आज तो उसकी कीमत 1000 रुपए ही है। भाई 3 साल बाद अगर मिलेगा तो 1450 होगा, क्योंकि 15% की रेट से ब्याज लगेगा। आज उसकी कीमत क्या है? आज 1000 है। तो जो कर्जा एक टाइम के बाद ड्यू है, आज उसकी प्रेजेंट क्या कीमत है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलते हैं जी? प्रेजेंट वर्थ, वर्तमान कीमत। उसको हम कहते हैं भाई वर्तमान कीमत। यानी जो 1450 रुपए हम पे 3 साल बाद ड्यू हो रहा है, आज उसकी जो वर्तमान कीमत है वो है मेरे दोस्तों कितनी? 1000 रुपए। क्या किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या, कोई समाधान ऐसा जो हम कर पाए, जो आपको समझ नहीं आ रहा हो? तो आप कहेंगे जी ड्यू डेप्ट मेरे कहानी समझ में आ गई, प्रेजेंट वर्थ मेरे कहानी समझ में आ गई, ये कहानी भी समझ में आ गई कि जो ड्यू डेप्ट है उसके 3 बराबर हिस्से करने से 3 किस्तें नहीं बनेंगी। ये गलत है, क्योंकि इस तरीके से तो पहले साल भी 1000 पे ब्याज लगा, दूसरे साल भी 1000 पे ब्याज लगा, तीसरे साल भी 1000 पे ब्याज लगा। जबकि सच्चाई ये कि पहले साल तो 1000 पे लगेगा, लेकिन फिर जैसे ही आप थोड़ा बहुत कर्जा दे देंगे तो दूसरे साल फिर कम पे ब्याज लगेगा। और कम पे ब्याज लगेगा तो जब आप हर साल के आखिरी में पैसा देते चले जाएंगे तो आपको 1450 नहीं चुकाना होगा, कुछ कम पैसा चुकाना होगा, कुछ कम पैसा चुकाना होगा। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं धीरे धीरे सवालों के साथ। पीपल बच्चों अभी बता रहा हूं, एक सेकेंड। चलिए जी आइए, इसी सवाल पे आ जाइए दोस्तों। समय तो रह रहा है ना, आज ही खत्म भी, आज भी नहीं हो पाएगा।
पढ़ो जी इस सवाल को दोस्तों, क्या कह रहा है। बच्चे यूं करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट अभी रह जाएगी, कॉन्सेप्ट अधूरा छूट जाएगा सारा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।